थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुधीर भाई, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी आपकी सर्विसेज के लिए। मैं एक शराबी हूँ दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और हाय भगवान की सुधीर कृपा भाई, है। नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार दिनेश भाई। तो ये भगवान की कृपा है यार, ये सोब्राइटी मिली और उसको मैंने बरकरार रखा हुआ है। तो छोटे छोटे काम करने से, छोटे छोटे सुझाव मानने से, मीटिंग करो, प्रोग्राम करो, फेलोशिपिंग करो, तो करते रहने से क्या है कि मैं सोबर रह पाता हूँ आज के दिन। क्योंकि प्रोग्राम अपने आप में ही एक दवाई बनती चली गई, क्योंकि इसमें जो योगदान है डॉक्टर लोगों का, साइकेट्रिस्ट लोगों का, धर्म गुरुओं का, मेडिसिन, साइकेट्री और रिलीजन, ऐसे बताते हैं तीनों चीजों का मिश्रण। तो आज सबसे पहले तो जी आज सभी को बहुत बहुत दिल से मुबारक है कि आज हिंदुस्तान का ए का फाउंडर्स डे है। अगर ए का को फाउंडर हमारे बिल साहब को हम कहते हैं ओवरऑल, तो मेरे हिंदुस्तान का भी एक शख्स है जिसको हम याद करते हैं आज के दिन, हर साल। और ये सारा जो आज का सेशन है, ये मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और अपनी रिकवरी में भी पहली बार। क्यों? क्योंकि ना तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, ना मैं उस वक्त मौजूद था जब ये में आया, ना मुझे वो सारी जगहों का देखा हुआ है मेरा। जिस शख्स ने ये सब कुछ देखा हुआ था उनका नाम है हमारे दिवंगत विली डी सर। आप सभी जानते हैं, पिछले साल तक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उनको नहीं सुना होगा या बाद में उनकी रिकॉर्डिंग ना सुनी हो। नहीं सुनी हो तो सुननी भी चाहिए है। सब कुछ तो उपलब्ध रहती है आजकल, तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई। तो वही करते थे सारा। हमने भी यहाँ इस ग्रुप में भी बुलाते थे, दिन में भी बुलाते थे, और ग्रुप्स वाले भी उनको बुलाते थे, क्योंकि उनके सामने से होके चीजें गई। क्योंकि 1968 में तो वो भी सोबर ही हो गए थे। तो खैर जी, अब वो दुनिया में नहीं है, लास्ट ईयर ही पास हुए, सब जानते हैं हम, है ना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत कुछ छोड़ के गए हमारे लिए यार, बहुत कुछ सिखा के गए हमको। ये कितना अनमोल तोहफा है भैया, इसको संभाल के रखना सिर्फ मेरी ड्यूटी है, और तो कुछ नहीं है। मिल तो गया ही है, मिलने के लिए तो अब कोई छटपटाट नहीं है ना। ए में आ गया तो समझो मिल गया। ये तो ऐसा ऐसा ही तोहफा है, अगर मुझे ए ही मिल गया तो समझो मुझे मिल गया सब कुछ। अगर नई बात बन रही तो उसके टोटके बताए हुए हैं यहाँ पे। 2-4 दिन कहीं इलाज करा लो अपना, है 10-5 दिन कहीं डिटॉक्स करा लो अपना। उसके बाद ये ए को पकड़ के रखो, ए में जो चीजें बोली जा रही हैं उनको फॉलो करो। ए तक पहुंचना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी ए में चले 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 आएगा। ऐसा तो मैंने नहीं देखा, कितने लोगों के पास मैसेज पड़ा है। ऐसा थोड़ी हर कोई पहुंच जाता है। पहुंच जाता है तो फिर वो टिकने वाली बात हो जाती है। उसके बाद दो चीजें हैं ना, यहाँ पहुंचना, फिर यहाँ टिके रहना। अब यहाँ टिके रहना है तो फिर ये तो फिर इसको दफ्तर समझ के चलो। मैं भाई भगवान का दफ्तर है, भगवान मालिक है, नौकरी चली जाएगी मेरी अगर ढंग से काम नहीं करूंगा तो। उसके दिशा निर्देशों पे नहीं चलूंगा, पालन नहीं करूंगा, तो यहाँ कोई नौकरी निकालने वाला भी नहीं है, अपने आप ही चली जाती है। देखो ना, कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो नहीं करता है, क्या होता है सब देखते हैं हम, है ना। वो शुरू से होता आ रहा है, ऐसा नहीं ये कि जब से अल्कोहलिक्स अनोनिमस आया, शुरू से ऐसे ही है। ये कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस आने के बाद लोगों की जान बच गई। आज अगर बहुत सारे लोगों की जान बची है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ही उसका, उसी को श्रेय जाता है सारा, है ना। चाहे वो शुरू के पायनियर मेंबर हो, जिन 100 लोगों को हम जिनकी बात करते हैं, जिन्होंने किताब लिखी, हमारे लिए प्रोग्राम लिखा, या उसके बाद जो भी और ओल्ड टाइमर आते चले गए, या आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों ये देखिए, शराब जो है कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि ये कोई बड़ी बड़ी नई चीज है, या इसी सेंचुरी में मेरे को सुनने को मिली। शराब राजा महाराजाओं की, बड़े बड़े लोग इसको यूज करते आ रहे हैं शुरू से, है ना। ये ऐसा एक नशा है, लेकिन जिसको सूट कर रही है उसको सूट कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
वो पी रहा है आराम से, पी भी रहा है और जी भी रहा है। अब जिसको नहीं कर रही वो फंसा हुआ है, निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा। अब तरीका है, लेकिन उस समय तरीका नहीं था। ये 1700 कितने की बातें बता रहा हूँ मैं। जो कुछ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी बातें मेरे प्रयोजक ने मुझे हिस्ट्री से रूबरू कराया और एक सुझाव दिया था मुझे कि जितना तो इसको ध्यान से सुनेगा, ये वाली बातों को, तेरे लिए बुक को अमल में लाना आसान हो जाएगा, क्योंकि बुक सारी चीजें निकल के वहीं से आ रही हैं। तो मैं मान गया उनकी बात। मैंने वाकई उनको ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। काफी समय देते थे मेरे को। जैसे आज मैं 15-20 मिनट आधा घंटा बोलूंगा, तो इतना समय मेरे को दिया करते थे वो, कभी किसी सब्जेक्ट के ऊपर, कभी किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो बताया जी उन्होंने। कह रहे जी एक इंग्लैंड में एक डॉक्टर होता था, डॉक्टर कार्डिल करके, तो उसने भांप लिया था ये लफड़ा है कुछ भैया, ये शराबी का ना, कुछ दिमाग का इनका पागलपन है, ये सब बातें बोलते थे वो। ये शरीर का नहीं है इनका इतना, इनके शरीर से मैं निकाल देता हूं मैं। वो भी साइकेट्रिस्ट थे हमारे, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ की तरह। फिर ये जाके क्यों पीते हैं, कहता है ये तो समझ से बाहर है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अब कुछ प्रॉब्लम क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्या है। तेरा ये मेरे भी समझ में नहीं आ रही, कुछ कुछ चक्कर है जरूर, सबके साथ नहीं है, कुछ के साथ है। जैसे आज हम देखते हैं जो हम यहाँ बैठे हैं, कुछ ही के साथ तो है, सबके साथ थोड़ी होता है, सब पीने वालों के साथ। तो पूछा गया जी उनसे, मेडिकल एसोसिएशन ने, कह रहा भाई आप एक्सप्लेन करोगे तभी फिर इसका तोड़ निकालेंगे ना, इलाज भी तो तभी ढूंढ पाएंगे। कह रहा नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर कुछ चक्कर है इनके साथ। अब उसको नहीं समझ आ रही, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन। फिर एक डॉक्टर आए, बेंजामिन रश, उसके बाद आए। वो इंग्लैंड के थे, ये बेंजामिन रश अमेरिका के। इनसे पूछा गया, इन्होंने भी यही कहा। कहते हैं हाँ, ये उन्होंने तो बकायदा पेपर लिखा है इसके ऊपर, नोट लिखा। कहते नहीं ये डिजीज है, ये शराबीपन जो है डिजीज है, अल्कोहलिज्म नाम भी दे दिया। तो कह रहे कैसे कहते हैं आप? कह रहे जी कैसे कहने की कि उसमें कोई बात ही नहीं है, मतलब इनको अच्छी खासी समझ है अभी हमें सूट नहीं कर रही है, या तो ये छोड़ नहीं पाते, छोड़ देते हैं तो फिर जाके रिलैप्स हो जाते हैं। इसका भी वही वाली भाषा, उसी डॉक्टर की तरह। तो कह रहे मतलब कैसे, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ इसको विस्तार से बताएंगे तो हम इसकी गोली दवा निकालें कुछ, तो ये दवा खाएगा तो इससे इसको ऑब्सेशन चला जाएगा। ऑब्सेशन वर्ड भी नहीं है उनके पास, फिजिकल एलर्जी भी उनके पास वर्ड नहीं है, वर्ड ही नहीं है ना उनके पास, शब्दावली नहीं है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। है डॉक्टर, है तो डॉक्टर, पर ऐसी पढ़ाई नहीं कर रखी उसने। साइकियाट्रिस्ट जरूर है, लेकिन शराबीपन के बारे में नहीं मालूम उसको। उसने शराबियों के साथ काम नहीं किया। शराबीपन का तो उसी को पता होगा जिसने शराबियों के साथ काम किया होगा, नशेड़ियों के साथ, जो हम देखते हैं रिहैब सेंटर वाले। तो उसको भी ड्रॉप कर दिया। कह रहे नहीं जी आप तो समझा ही नहीं पा रहे कि क्या कि चक्कर क्या है। जब चक्कर ही नहीं समझा पा रहे तो क्या इलाज ढूंढे फिर इसका। फिर ये हुआ जी चमत्कार 30 के दशक में। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, हमारे जिसका हमारा डॉक्टर ओपिनियन जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसको लिखा उन्होंने, तो इनको मौका मिला। हमारे बिल साहब इनके पेशेंट बन गए और हजारों पेशेंट्स और इन्होंने ट्रीट करे। और सब अनुभव करके तब जाके इनको समझ आया। ये भी इनको भी समय लगा, ऐसे थोड़ी कि एकदम इनको भी नॉलेज हो गई, इनको भी कुछ चीजें पता लग गई। काफी काफी मतलब उसके ऊपर विचार विमर्श करके ये समझ पाए कि यहाँ से जाता है, ठीक करके भेजता हूँ, डिटॉक्स हो जाता है, दारू निकल गई शरीर से, खून से, बॉडी में दारू है ही नहीं। और समझा भी दिया गया कि भाई मत पिया कर, तू ऐसे फंसेगा, तू ऐसे पिएगा तो मर जाएगा, तू मत पिया कर। वो उसी को कहते थे जिसको देख लेते कि अल्कोहलिक है, कहते तू मत पिया कर भाई, तू पिएगा मरेगा। फिर ये सब सुनने के बाद फिर जाके फिर पीता है, फिर आके खड़ा हो जाता है सर पे, कह रहे जी मेरा तो रिलैप्स हो गया। बहुत सारी एक्सपेरिमेंट देख देख के उनको पता लगा कि भाई कुछ इनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखा ना उन्होंने नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक का डिफरेंस करके देखा, ज्यादा पीने वाले का और अल्कोहलिक का डिफरेंस करके देखा। भाई ज्यादा पीने वाला भी अल्कोहलिक नहीं हो सकता, हार्ड ड्रिंकर भी अल्कोहलिक नहीं हो सकता,
ये तो चाहे कम पीए चाहे ज्यादा पिए, इसमें तो मात्रा वाला काम ही नहीं है, कम है या ज्यादा है। इसको तो टच हुई नहीं अंदर, करंट लग गया समझो। टच होने का मतलब ही इनका यही है कि जैसे इनको सांप डस गया, सांप ने डंक मार दिया। बाकियों के साथ थोड़ी है ऐसा, ज्यादा हो भी जाती है फिर भी आराम से पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी तरीके, ऑटो टैक्सी करके, चलो जी घर चलो, ज्यादा हो गया आज, है ना। ऐसे ही देखते हैं, मैं भी जब पीते खाते हैं, हम जब पीते पी रहे थे, बाकी लोग अपना पहुंच ही जाते थे, मैं कहीं और ही पहुंच जाता था। मैं तो घर ही नहीं जाता था ना, मुझे पता ही नहीं होता था मैं कहाँ पे हूँ। अगले दिन या उससे अगले दिन कोई नई नई बातें निकल के आ रही हैं, तुम्हारे साथ ये हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। यानी वो, मैं तो ये समझता था ज्यादा पीने से हो गया, क्या ज्यादा पी लिया यार, है मुझे उठ जाना चाहिए था उसी वक्त। तो यहाँ के पता लगा ना, पहले नहीं काम कर दिया मुझे, वही इंजन था, पहला घूंटी इंजन था, वो इंजन ही चढ़ गया मेरे ऊपर। उसके बाद तो गाड़ी पूरी निकल जाओ क्या फर्क पड़ता है, इंजन ने तो मार ही दिया। तो इस तरह से वो दोनों डॉक्टर को की नहीं मानी गई बात है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इस डॉक्टर को मान लिया गया और WHO ने भी इनकी बात को मान लिया और जाके डिक्लेयर कर दिया कि ये बीमारी है। तो डॉक्टर WHO तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ घटित हुआ। बिल साहब से पहले भी 2 पेशेंट आए, बिल साहब के एक दोस्त थे एबीटी से भी एक पहले आए, रोलैंड एच है। तो सबसे पहला शख्स अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं, उठा के झलक देखते हैं इतिहास की, तो रोलैंड एच का नाम आता है ना, जिसका थोड़ा बहुत जिक्र हम किताब के अंदर भी देखते हैं। तो रोलैंड एच जो है पहला पेशेंट है, उसका डॉक्टर ये नहीं है, उसका डॉक्टर है कार्ल यूंग, वो अलग एक डॉक्टर है, है वो भी इसी पेशे से है, साइकियाट्रिस्ट लोग हैं वो, दिमाग का जो इलाज करते हैं उन्हीं को इसके बारे में पता होता है कि भाई इसको इनको कुछ बोलो, हाँ 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 तो करते हैं, बाद में जाके फिर पीते हैं। उस वक्त तो बोल रहे हैं कि हाँ समझ आ गई मुझको, है ना, नहीं पीना चाहिए। वो भी इतना नहीं समझ पाया था, मेंटल ऑब्सेशन वाली बात, लेकिन ये है कि उसने जो कुछ समझा था, उसने इलाज से शुरू हुआ ये प्रोग्राम ही इलाज से चालू हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम बाद में समझ आ रही है। कार्ल यूंग साहब ने उसको अपने पास रखा। ये बाहर के हैं, देखिए ये स्विट्जरलैंड के हैं, ये यूएस के है ही नहीं, क्योंकि ये जो पेशेंट है, पेशेंट बड़ी मोटी पार्टी है, ये बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत ही रईस। तो पैसा कुछ नहीं, मतलब जैसे मूंगफली के दाने हैं इसके लिए, लेकिन शराबीपन ने घेर रखा है इसको, निकलना भी चाह रहा है ईमानदारी से। जो हम पढ़ते हैं ईमानदारी तो है, तो पता नहीं कैसे निकला जाए। तो इसके पास तो बड़ी ऑप्शन होती थी, ये डॉक्टर को दिखाऊं या इसको दिखाऊं या इसको दिखाऊं। तो भगवान ने शायद कार्ल यूंग को चूज करके रखा हुआ था, क्योंकि इससे पहले 2 और डॉक्टर के पास गया वो, एक ने लेने से मना कर दिया, एक के पास कुछ और प्रॉब्लम थी, रश था या जो भी था, इसी पेशे के थे वो भी। तीसरा नंबर कार्ल यूंग साहब का आया। तो कार्ल यूंग के पास ये रुक गए जी, एक साल तक रुक गए, 1 साल ट्रीटमेंट चला पूरा। और एकदम 1 साल में तो देखते ही है ना, 1 साल की सोब्राइटी, इधर आके लोग शेयर भी करते हैं, वो खुद ही अपना जब आईना देखते हैं, खुद ही अपनी एक्टिविटीज जब शेयर करते हैं, उनको पता होता है कि मैं 1 साल पहले क्या था, है ना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे कोई भी पार्ट हो रिकवरी का। फिट हो गया जी बिल्कुल, अब डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्ज कर दिया जी। भाई उसको भी बड़ा कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को भी, अब थोड़ी पिएगा, फिट है मामला अब तो इसका बिल्कुल। और उसको अपने अंदर खुशी भी महसूस हुई, क्योंकि अभी नई नई तो शराबबंदी करी थी अमेरिका ने, पहले तो शराबबंदी चल रही थी वहाँ, 10 साल तक चली। 10 साल चलने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, जैसे यहाँ देख रहे हैं हिंदुस्तान में कितना को फायदा हो रहा है। 2 स्टेट में चली हुई है, 2 स्टेट में ये नशाबंदी, नशा मुक्त तो कुछ बोलते हैं ना ऐसे, शराबबंदी, लेकिन कोई फायदा है? दोनों स्टेट के लोग मीटिंगों में मिलते हैं, बात करते हैं, कह रहे नहीं जी सहूलियत है, फायदा ये फायदा हो गया, लेने नहीं जाना पड़ता, जिसको शराब चाहिए वो घर में ही आ जाती है, जहाँ चाहो वहीं आ जाएगी। जब खुली रहेंगी दुकानें, कम से कम लेने तो जाना पड़ेगा ना तब। अब तो कोई चक्कर ही नहीं है लेने का, जिसको पीना है वो अपने आप ही पहुंच जाएगी आपके पास। नाम लो आप, कौन सा ब्रांड चाहिए, क्या चाहिए, कैसी चाहिए, ये तो हाल है। तब भी यही हाल रहे होंगे ऐसे थोड़ी कि अभी हाल देख रहे हैं हम, तब भी अमेरिका ने देखा साला इतना पैसा का नुकसान हो रहा है, नुकसान होता है ना गवर्नमेंट का। दारू पे बैन लगाना मतलब गवर्नमेंट का घाटा, रेवेन्यू टैक्स का घाटा हो गया, पैसे का घाटा हो गया।
उन्होंने देखा एक तो पैसे का घाटा करो और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके लाए जा रहे हैं भाई हैं। कोई कहीं से ला रहा है, कोई पिए हुए तो मिलते हैं, ये तो तुल मिलते हैं, कहाँ से लाते हैं कुछ पता नहीं। तो हटा दो, लिफ्ट कर दिया जी, बैन लिफ्ट कर दिया 10 साल के बाद। अब कुछ होना था ना, वहां से झलक दिखाई देती है कि ईश्वर नियंत्रित एक भगवान ने बंदे हैं दूत भेजने शुरू कर दिए धरती के ऊपर। कहते हैं ना, जब जब पाप बढ़ता है, जब जब कोई ऐसी ऐसी दुविधा आती है, तो इंसान ही जरिया तो इंसान ही होता है, लेकिन वो भगवान द्वारा भेजा होता है, वो ईश्वर नीचे उतारता है किसी को सद्बुद्धि प्रदान करता है। ऐसे करो। ये वैज्ञानिक लोग ये सब चीजें जो हम देखते हैं, दिमाग के ही है ना, ये सारे दिमाग से ही करते हैं। एटम बम बना डालते हैं, बताओ, बैठे बैठे यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर ऐसी मिसाइल बना देंगे, जाके कहाँ गिरेगी? 2000 किलोमीटर दूर। बताइए, दिमाग ही है और क्या है भाई? ऐसा करो, इसमें ये केमिकल डालो, इसमें ये डालो, मिसाइल बन गई, ये बम बन गया। ऐसे ही अब ये अल्कोहलिज्म के लिए यहाँ तो सब फेल हो गया मामला। कोई डॉक्टर को पता ही नहीं, करें तो करें क्या, सब मर जाते थे, सबको पागल डिक्लेयर कर दिया जाता था। घर वाले भी पागल ही समझते थे। क्रैक है साला, बिल्कुल मानता नहीं है, इसको कई बार कह लिया मानता नहीं है, तो धुतकार देते थे। भाई कुछ ये थोड़ी था, कुछ ये हो, कुछ एलेनॉन हो, कुछ पता लगे, कुछ फैमिली डिजीज है, फलाना है, ये जो आज बातें करते हैं, तो सब ऐसे धुतकार देते थे, पागल समझ के छोड़ देते थे, और वो बेचारा मर ही जाता था। जब इलाज ही नहीं तो मरेगा ही। दे वर डाइंग लिटरली। अब क्या हो गया कि कार्ल युंग जो है, डिस्चार्ज होने के बाद इंसान घर ही जाना चाहिए, घर ही जाएगा, वो घर ही जा ही रहे थे। ऐसा नहीं कि कहीं और उनका और तो कोई प्लान था नहीं जाने का। स्विट्जरलैंड से वापसी घर की तरफ आ गए, लेकिन वो घर बाद में पहुंच रहे, रास्ते में रिलैप्स हो गए। रास्ते में ही दारू पी ली, रास्ते में दारू पी ली। शुरू में तो आया होगा जरूर करंट, थोड़ा सा 1 साल के बाद पिया होगा, लेकिन वो फिर एक पे काम बनेगा थोड़ी। फिर वो साइकिल चालू हो गया, आगे उनके पास 2-4 दिन लटक फटक के, जब हालत खस्ता हो गई, आके पकड़ लिया उनको कि भाई साहब क्या बात है, तुमने क्या इलाज क्या किया मेरा? मैं तो फिर पी लिया। वो माथा पकड़ लिया अपना, उसने माथा पकड़ लिया और हैरान परेशान बिल्कुल है। कह रहा भाई साहब मेरे को जवाब चाहिए, आप ऐसे माथा मत पकड़ो, मैं क्यों पी लिया? कह रहा भाई क्यों का इलाज, क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, बताओगे तुम बताओगे तो फिर शायद मैं कुछ बता पाऊं, है ना। बिठा लिया जी उसको, बताओ क्यों पिया भैया? मैं बोला आपको रास्ते में पी लेना आप, या अब आप कभी पी सकते हो? मैं तो नहीं बोला था आपको, मैं तो आपको समझा दिया था ना कि भाई आप अब नहीं पी सकते, और अब आपकी बंद हो गई तो बंद हो गई। उस वक्त ये सब कुछ था नहीं ना कि आगे क्या करना है, दूसरे अल्कोहलिक से बात कर लेना, बच जाओगे। ये तो बिल साहब के थ्रू आई चीजें, बाद में ईश्वर नियंत्रित हो रहा है ना, वहां से चालू हो गया मामला, है ना, कि अगर वो करता हूं तो मैं सोबर नहीं रह पाऊंगा, जो बिल साहब के ग्रैंड स्पॉन्सर ने करा। सोबर हो जाऊंगा लेकिन सोबराइटी को बरकरार नहीं रख पाऊंगा, लंबा नहीं जा पाऊंगा। 1 साल तो बड़ा लंबा पीरियड होता है, लेकिन फिर रिलैप्स हो गए। कह रहा जी ऐसा हुआ, मेरे दिमाग में विचार आया, मैं जा रहा था तो अपना घर, तो मैंने कहा चलो यार बहुत दिन हो गए, तो एक पैग मतलब क्या फर्क पड़ेगा अब, है ना। पैसे वाली पार्टी है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो यही सोच रहा है यार अब अपना काम धंधा देखना है, तो थोड़ा जोश भी तो आना चाहिए ना, जरा जाके देखूं, साल भर हो गया मेरे को, है। ओहो, तो कह रहा ये बात है, आपको विचार आया और आपने शराब पी ली, बहुत बढ़िया भैया, फिर तुम ब्लेम मेरे को कर रहे हो, मुझे कह रहे हो, अब मैं बताओ इसका क्या इलाज करूं? कह रहा भाई साहब ऐसा है, मुझे माफ करो, ठीक है ना, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, जितना मेरे पास टैलेंट था, जितनी पढ़ाई मैंने कर रखी है, इसके अलावा तो मुझे आता ही नहीं है कुछ। अब मैं क्या बताऊं आपको, आपने क्यों पी लिया, विचार आते ही तुमने पी लिया, अब क्या किया जाए? कहता अच्छा 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं सोचता हूँ कुछ और। उसे ऐसे लगा शायद कोई अब सीनियर डॉक्टर के पास रेफर करेगा, कोई बड़ा डॉक्टर होता होगा, है ना, शायद उसको दिखाएगा ये कि उसके पास चले जाओ। अभी क्या है, ही गोज आउट ऑफ हिज फील्ड, अपने अपने प्रोफेशन से बाहर सोचने लगता है वो डॉक्टर। उनकी सोच जाती है ऑक्सफोर्ड ग्रुप की तरफ, क्योंकि वो वहां के मेंबर थे, वो भी जाते थे। अब ऑक्सफोर्ड ग्रुप क्या है कि वो एक ऐसी संस्था है जो फर्स्ट नेचर क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं। एक जैसे हम लोग मंदिर गुरुद्वारा अपने अपने रिलीजन को मानते हैं, है ना, कि वहां चले जाएं, यहाँ सत्संग हो रहा है ना, कुछ प्रवचन हो रहे हैं, बाबा जी आए हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं, होता है ना, ये इन चीजों को देखते हैं हम,
और कभी कभी मन भी करता है उसकी रिकॉर्डिंग सुनने का भी, टीवी में लगा लेते हैं। ऐसी टाइप वो थी। अल्कोहलिज्म का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसको भेजा वहां पे, कह रहा भी ऐसा है, ये तुम्हारा जो विचार का पंगा है ना, वो यही पंगा ही है, समझ लो। ये पंगा तुम्हारा ठीक होगा, तुम एक जगह में जा रहा हूँ, भेज रहा हूँ, हो सकता है हो जाए, आई एम नॉट श्योर, मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को, उनके विचार और उनके आइडियाज, उनके इमोशंस में बदलाव आते हुए। तो जब तक आपके अंदर ये बदलाव नहीं आएंगे ना, तो आपकी दारू रुक ही नहीं पाएगी, रुकी हुई दारू फिर चालू हो जाएगी। मांगे जी मरता क्या ना करता, वो स्विट्जरलैंड तो पहुंच ही गया था इतनी दूर इलाज कराने, तो अब तो जो कहा जाए उसको करेगा, है ना। और ये कौन सी कोई बड़ी बात थी कि भी वहां जाओ। ये साहब वहां गए और इनका काम बन गया। जो उन्होंने कहा था, ये बदले हुए इंसान बन गए वहां पे, अब बदले हुए बन गए तो यहाँ तो फंडा कुछ और ही है, मेरी बीमारी तो कुछ और ही है। वन डे एट ए टाइम मेरे को ट्रीटमेंट करना है इसका, एक दिन के हिसाब से। तो इन्होंने पूरा अच्छी तरह वो फॉलो नहीं किया, जिसको आज हम किताबों में पढ़ते हैं कि आधा अधूरा कार्यक्रम, हाफ मैयर्स, ये सब बेकार है। किया ना किया बराबर है, नहीं किया तब भी जीरो है, आधा किया तब भी जीरो ही है, दोनों ही जीरो है। करना है तो पूरा करना है, तभी काम करेगा। तो जी इनकी सोब्राइटी भी गई ठंडे बस्ते में, आगे चल नहीं पाई। लेकिन क्या है कि इन्होंने कुछ एक अच्छा काम कर दिया था, कदम ये करने शुरू कर दिए थे। आखिर वो ऐसी जगह एक कदम पहुंच गए थे, कदम नाम नहीं था वहां कदमों का, कुछ वही बातें थी, तत्व थे। उन तत्वों का पालन करते हुए एक जगह ऐसे पहुंच गए कि इस संदेश को आगे देना है, हम उसको 12वां कदम बोलते हैं ना। सॉरी। तो अब इनके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं इनके, एबीटी तक संदेशा लेके जाते हैं, वो भी पेकड़ है। अब एबीटी क्या है, एबीटी लफड़े वाला आदमी मेरी तरह, लड़ाई झगड़ा, ये कोर्ट कचहरी पुलिस, और उसको सजा होने लगती है। सजा होने लगती है ये क्योंकि पैसे वाली पार्टी है, पैसा फेंक तमाशा देख, ये दुनिया ही ऐसी बनी हुई है ना आज भी, और शुरू से ही पैसा फेंको तमाशा देखो, जो मर्जी करा लो, पैसे में इतना पावर है। और अपना रुतबा था, है रोलैंड एच का रुतबा अलग था। उस जज को उसने बताया, कहता जी ऐसा है, इसको एक मौका दे दो, इसको सजा मत करो, इसको एक मौका दे दो, इसको मैं एक ऐसी संस्था में, एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, इसका दारू बंद हो जाएगा। अभी जो कुछ हुआ है, जो कुछ करता है, ये दारू की वजह से हो रहा है सब। ये दारू बंद कर देगा तो मैं गारंटी देता हूँ ये नहीं करेगा। तो मान गए जी जज साहब, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। लेकिन वो ये घर आके जो है, अभी पागलपन था, अभी खुशी हो गई कि छूट गया मैं, मतलब जेल नहीं हुई मेरे को, क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक को तो खुशी हो या गम, भाई हमको तो दे दो रम। वो उस दिन फिर पी लिया और रिवॉल्वर से बताते हैं कबूतर मारने लगा, लफंटा टाइप था ना वो लफंटा टाइप था, ये बहुत रईस था, वो लफंटा टाइप था। खैर जी चलो, देर आए दुरुस्त आए, कह रहा कोई बात नहीं, अब ऐसा है भाई, तेरे को दारू बंद करनी है। यार दारू बंद करनी है यार, दारू से मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रही कैसे करूं। कह रहा हाँ तेरे को मैं ले चलता हूँ। ले गए जी इनको, वहीं ले गए जहाँ से इनको मिली थी सोब्राइटी। आगे चल के नहीं मिली अलग बात है, आगे चल के बरकरार नहीं करोगे तो निकल जाएगी ना हाथ से। बीमारी का जो स्वरूप है वो बदला नहीं जा सकता, रिलैप्सिंग डिजीज है, डिजीज ही रिलैप्सिंग है ना, बार बार फिर मेरे को शराब पीने की तरफ प्रेरित करती है, किसी उल्टे सीधे तरीके से, या सीधे तरीके से, कनिंग बैफलिंग पावरफुल जो हम पढ़ते हैं। ये सब चीजें बाद में आई ना पढ़ने लिखने वाली, अब आएंगी वो। तो सोबर हो गई जी एबीटी। अब एबीटी को कोई अलग काम थोड़ी करना है, उसको भी संदेशा लेके जाना है। अब उनका दो दोस्त हैं बिल डब्ल्यू साहब, बिल डब्ल्यू साहब के पास आते हैं, तो बिल डब्ल्यू साहब जो है अपना पहले तो एंटरटेनिंग नहीं करते, खुश बड़े होते हैं, क्योंकि 2 महीने सोबर है। 2 महीने सोब्राइटी के बाद बिल साहब से मुलाकात जब होती है, बिल साहब तो मतलब हैरान परेशान, देखते ही उनको लगता है यार ये क्या है यार, ये कैसे हो गया है, ये कैसा दिख रहा है बंदा है। तो उन्होंने सोचा कुछ भाई जैसा भी दिख रहा है वो तो अपना पैक बना के ले आए 2। मिलने आया है, 2 पैक बनाए जाए ना। कह रहे भाई मैंने बंद कर दी भाई, मैं नहीं पीता। तू नहीं पीता, कैसे बंद कर दी? कह रहे तेरे को बंद करनी है तो मैं बताऊंगा, अगर तेरे को लगता है तुझे बंद करनी है तब तो तेरे को मैं बताऊं, खाली मैं ये थोड़ी बताऊंगा मैंने कैसे करी है। ये मैसेज था वहां पे।
आज भी यही मैसेज होता है। खाली मुझे ढिंडोरा थोड़ी पिटाना, मैं कोई समाज सुधारक थोड़ी हूँ कि चौराहे पे खड़ा होकर या मैं दुनिया में ऐसे किसी को ही पकड़ लूं। भाई कोई कहता है मेरे को शराब से समस्या है, या किसी को पता लग जाए कि मैं एक संस्था का मेंबर हूँ जहाँ पे ये सब चीज संभव है, उसी के साथ ही बात की जाती है ना। कहता भी छोड़ना तो चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया, मैं तो भैया मैं तो बहुत परेशान हो गया, सब कुछ तबाह कर डाला मैंने। हाँ तो कह रहा कोई नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है एक, ये सिंपल वर्ड वहां से सुना था इन्होंने। कह रहा बहुत सिंपल तरीका है, तू एक भगवान को मान ले। उसी समय कह रहा भाई साहब अब आप जाइए घर, अब आप चल दो यहाँ से, फिर किसी दिन आना, ये सब लेक्चर मैं नहीं सुनूंगा भैया, भगवान और ये सब। अल्कोहलिक और मतलब भगवान का नाम सुन जाए, भगवान से ही तो खुंदक आता है वो, उसकी तो खुंदक ही सबसे ज्यादा भगवान से है कि साला मेरा क्या कर डाला भगवान तूने, मैं ही मिला था क्या। इसको पड़ोसी को करता ना, कितना गलत आदमी है साला, देखो ना, इसको कर देता उसको कर देता, कभी कोई मिनिस्टर आएगा मेरे दिमाग में, कभी कोई आएगा, यार इनको मारना साले, इनका खत्म कर, इनको जहर दे दे। मुझे क्यों चूज किया। तो कह रहा है यार तू बात समझने की कोशिश कर, मैं उस भगवान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखो सब क्रिश्चियन है, वो उसको लगा कि ये जीसस की बात कर रहा है भाई, अपने चर्च वाले बाबा जी। कह रहा नहीं नहीं वो नहीं कह रहा, मैं तेरे को ये कह रहा हूँ तू अपनी समझ का एक ईश्वर चूज कर ले। कह रहा अब बैठ जा, मेरी समझ क्या है ना, हाँ, मैं देख लूंगा मैं डिसाइड कर लूंगा कौन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसको करना है, तो जिसको आज हम बोलते हैं हायर पावर है। तो खैर जी, ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, रॉलैंड से एबीटी, एबीटी से बिल डब्ल्यू। अब बिल डब्ल्यू को कोई अलग चीज थोड़ी करनी है, बिल डब्ल्यू साहब को करना तो वही पड़ेगा, जो ये कर रहा है वही बचा जा रहा है, वही बचा हुआ है। जिसने आधा किया हुआ है या कुछ समय के बाद जाके रुक गया है या फिर अपनी चलानी शुरू कर दी है, वही गायब हो रहा है। बोलते हैं ना कि नौकरी से निकाल थोड़ी रहा है कोई, भगवान थोड़ी मतलब किसी को पावर दे रखी है कि भाई ये काम नहीं कर रहा, देखो जब बख्शा ही उसी ने है, सोब्राइटी उसी ने बख्शी है, तो वही वॉच कर रहा है ना मेरे को। अगर मैं वो करता हूं तो 12वां वादा पूरा होता है, जो पढ़े जाते हैं वादे, कि भगवान वो कर रहा है जो मैं नहीं कर सका। नहीं करता हूं तो वादा कहां से पूरा होगा। कह रहा भाई जो तू कर रहा है वो तो तू करना, वो तो तेरे को ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो बोलते हैं, प्रैक्टिस तो तेरे को करनी पड़ेगी, एक्शन में तेरे को लाना पड़ेगा। तो खैर जी, वो बिल साहब सोबर हो गए, लेकिन बिल साहब सोबर हो गए, वो तत्वों का पालन करते हुए ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाते हुए जो वहां बातें सिखाई जा रही थी, पैशन क्रिएट कर लिया ना उन्होंने अपने अंदर। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा जुनून पैदा कर लिया जो शराब का जुनून होता है, उस जुनून से हटके वहां से लिफ्ट हो गया जुनून उनका शराबीपन का है, मेंटल ऑब्सेशन, उसको लाके रिकवरी में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। यही होता है ना, लिफ्ट हो जाता है पर शिफ्ट मुझे करना पड़ेगा। मैं खुद नहीं करता हूं तो मेरा माइंड जो है मास्टर इन नेगेटिव डायरेक्शन, वो कहीं और ही लेके जाता है मुझे, छोकरी में, पैसा में, पावर में, उल्टे सीधे मास्टर इन नेगेटिव चीजों में लेके जाएगा मुझे, जुआ, इजी मनी, ऑल दो स्टूपिड थिंग्स, नेगेटिविटी, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, क्योंकि उसका मजा खत्म हो गया ना, दारू चली गई, लेकिन अब उसको मजा ढूंढ रहा है, मजा चाहिए। अब वो मजा क्या है, वो मजा फिर दोबारा फिर लेके वहीं पे आता है, शराबी की तरफ। ये सब चीजें यहाँ सीखी ना, इन्होंने भी सीख रखी थी, हम तो अब उन्हीं को ही फॉलो करेंगे ना जिसने पहले सीखा हुआ है कार्यक्रम। अब वो सोबर थे, 5 महीना सोबर हो गए, और 11 दिसंबर 1934 उनकी डेट ऑफ सोबराइटी, और 11 मई को इनको ऑब्सेशन आ गया शाम के समय। ऑब्सेशन क्यों आ गया, वो खुशी हो या गम, जैसे मैंने बताया, उसने जाके कबूतर मारा, रिवॉल्वर से रिवॉल्वर निकाल ली कि जज ने छोड़ दिया, वो खुशी थी, है ना। अब इनको गम आ गया, यहाँ तो खुशी हो या गम, इनको गम क्यों आ गया। ये किसी गए धंधे की डील करने के लिए, बिजनेस डील करने के लिए मिल फ्लावर होटल में, और वहां बात जमी नहीं, बिजनेस डील हुई नहीं हुई तो मायूस हो गए। मायूस हो गए तो और क्या है, और शराबी को तो पहले रूह अफ़ज़ा थोड़ी आएगा दिमाग में कि दिमाग ठंडा कर लूं यार थोड़ा, है ना, कोई ठंडाई ले लूं, कोई जूस पी लूं शराबी आएगी दिमाग में, शराबी के तो दिमाग में आना और एक्शन लेना, ये तो फिर दो अलग अलग चीजें हो गई ना। एक्शन उनको पता था कि एक्शन नहीं लेना है, दिमाग में तो मेरा कुछ भी आ सकता है दिमाग में, तो बोला ना मास्टर इन नेगेटिव डायरेक्शन,
तो मुझे अपने दिमाग का भरोसा थोड़ी करना, दिमाग पे यकीन ही नहीं करना। दिमाग तो झूठा है, जो मेरे को ऐसे ही बोलता है कि ये सच है, ये सही है, लेकिन वो गलत है। तो उनको क्या था, मेथड मिला था एबीटी से। देखो एबीटी, अच्छा एबीटी भी सोबर नहीं रह पाए। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मालूम होता है तकरीबन तकरीबन लोगों को, जो स्टेप वर्क करता है तो ऑब्वियसली उसके स्पॉन्सर जो हैं हिस्ट्री से रूबरू जरूर कराते हैं, तो कराना भी चाहिए। ना एबीटी सोबर रह पाए, ना उनके ग्रैंड स्पॉन्सर सोबर रह पाए। ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट लोग नहीं है एक हिस्ट्री में, वो ना होते तो बिल साहब ना होते। मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर वो शख्स ना आए होते पहले धरती पे, तो बिल साहब कहाँ से आते। बिल साहब कोई पेड़ पे लटके वो थोड़ी मिले हैं। बिल साहब भी शराबी थे, सिर्फ धंधा अलग अलग था। वो एक बिजनेसमैन था, एबीटी का अलग था, इनका अलग था। फिर डॉक्टर बॉब आए, ये डॉक्टर है पेशे से, धंधा ही तो अलग है, बस है तो शराबी। तो ये जो गम था, गम भुलाने के लिए इनको दिमाग में आया कि यार होटल के अंदर खड़ा हूँ, एक पैक लगा लूं तो काम बन जाए, निकल लूं यहाँ से, है ना। तो फिर इनको ध्यान आया फिजिकल एलर्जी, ये तो सीख चुके हैं पढ़ाई पूरी इन्होंने तो स्टेप्स कर लिए। डॉक्टर ने बता दिया फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, क्योंकि तेरा शरीर है, जो तेरी बॉडी जो है, योर बॉडी डज नॉट अलाउ यू टू ड्रिंक सेफली। तेरा शरीर ऐसा बना हुआ है, यू कैन नॉट ड्रिंक सेफली, तू आराम से पी नहीं सकता। और दूसरा बीमारी का भाग है मेंटल ऑब्सेशन, जो तेरे को सोबर नहीं रखेगा, है ना, विच विल नॉट अलाउ यू टू रिमेन सोबर। तू दो तरफी तलवार में फंसा हुआ है, तो तेरे लिए एक ही विकल्प बचता है टोटल, कि पहले घूट से दूरी बना के रखो भैया, कैसे भी, अच्छा है ये लगे या नहीं लगे, पहला घूट नहीं पीना है। पहला पी लिया तो काम तमाम, फिर तेरे को पता ही नहीं तू कब तक गिनती गिनेगा, एक के बाद जब 2 3 4 5, पता ही नहीं कितना गिनता जाएगा, तेरे को खुद ही नहीं पता होगा। तो ये उन्होंने पूरी पढ़ाई कर रखी थी, स्टडी कर रखा था। तो 5 महीने की प्रैक्टिस है, देखिए प्रैक्टिस भी तो है ना 150 दिनों की, शराब से दूरी बना के। तो क्या किया जाए, आपको शराबी चाहिए, शराब से बचने के लिए शराबी चाहिए। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मेरी मदद नहीं कर पाएगा कि कोई मिनिस्टर मिल जाए मेरी मदद कर देगा, है ना, कोई बड़ा बड़ा ओहदे वाला आदमी मिल जाए मुझे, ना भैया, मेरे को एक शराबी ही बचा सकता है। वन अल्कोहलिक टॉक्स टू अनदर, जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है तो रिकवरी स्टार्ट समवेयर इन द वर्ल्ड। आज भी वही है, ये इनको सब पता बताया गया था। क्या किया जाए, ढूंढो जी, हैं। अब ढूंढो, वैसे वाला जमाना नहीं था। आज का समय नहीं था ना, या आज का समय नहीं था, या जब ये इंडिया में आया वो समय भी नहीं था, तो बहुत पहले की बातें हैं। ये बातें कब की हैं, 1935 की, आज से 4 दिन बाद। यही महीना था मई का, देखिए मजे की बात, यही महीना था, 4-6 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद। 4 तारीख तो हो ही गई आज, 5 तारीख, सॉरी 5 तो हो गई आज। तो अब जी वो पता कर रहे हैं इधर उधर, हैं कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, इधर फोन कर, वो डायरेक्टरी को खंगाल रहे हैं कि कहीं से कोई जुगाड़ मिल जाए। ढूंढ कह रहे हैं शराबी, शराब नहीं ढूंढ रहे, शराब तो होटल में ही है, शराबी ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो देखिए ईश्वर ने प्लान कर रखा है ना सारा, विलिंग टू गो टू एंड लेंथ, कि देखते हैं किस किस हद तक जाता है ये बंदा अपने आप को बचाने के लिए। बोला ना किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। ये सारी उन्होंने लिखी हैं बातें, ये बातें फिर और कोई नहीं लिख पाया। कलम उनके हाथ में थमाई गई थी भगवान के द्वारा, कलम उन्हीं को प्रोवाइड की गई। लिखने वाला एक शख्स है, प्राइमरी ऑथर एक ही है, योगदान 100 लोगों का है, हम ठीक है, हम मानते हैं इन चीजों को, लेकिन एक आदमी लिखने वाला है, असली जो प्राइमरी ऑथर है वो है। वो ठीक है, डॉक्टर बॉब से भी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी मेंबर से भी डिस्कस कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो अब क्या हो गया जी, उनका कनेक्शन हो जाता है, उनका कनेक्शन हो गया डॉक्टर बॉब के साथ। मिलाना था, ईश्वर नियंत्रित एक मीटिंग होनी थी, अगले दिन के लिए मुकर्रर होगी एक मीटिंग। डॉक्टर, भाई डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर है, वो गोचू मोचू डॉक्टर भी नहीं है, झोला छाप डॉक्टर भी नहीं है, फुल फ्लेज डॉक्टर, एक बड़ा माना हुआ आदमी है, एक सर्जन है बेसिकली, वो प्रोक्टोलॉजिस्ट है। प्रोक्टोलॉजिस्ट गूगल करेंगे तो पता लगेगा, प्रोक्टोलॉजिस्ट कम होते हैं, है ना। ठीक है, तो वो थोड़ा समय देता है, कह रहे ठीक है 15 मिनट आप आ जाओ, मैं बात कर लेता हूँ आपसे। शराब छोड़नी उसने है लेकिन समय दे रहे हैं 15 मिनट का। चलो जी ठीक है, अब इनको तो अपनी जान बचानी है,
इनके तो फतूर आ गया दिमाग में दारू का। अब इनको तो एक दारूबाज चाहिए बात करने के लिए। इनको जब तक वो ना मिले, इनका ऑब्सेशन टूटे ना। जो बोलते हैं ना लागी छूटे ना, यही तो लागी है, मेंटल ऑब्सेशन ही लागी है। ये टूटता ही तभी है जब एक शराबी से मैं गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ, या जो भी करता हूँ तब मैं निकल जाता हूँ अपने झमेले से, ऑब्सेशन टूट जाता है। चलो जी, 15 मिनट मुकर्रर हुए, पहुंच गए, बात हुई, और अब उठने ही नहीं दे रहे। देखिए, अब डॉक्टर जो है उनको उठने नहीं दे रहे। अरे यार कुछ और बताओ यार, कुछ और बताओ यार, कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। मतलब 4-5 घंटे इतिहास में बताते हैं, 4.5 या 5 घंटे तक वो मीटिंग चल रही है। बताओ, मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि वो इतने कन्विंस हो गए, इतने अट्रैक्ट हो गए कि पेशे से डॉक्टर हूं मैं, और बताने वाला ये है कि मेरे को रोग क्या है। क्योंकि दोनों के साथ एक ही लफड़ा है, फीलिंग एक ही है दोनों की। यार इसको कैसे पता है यार, ये बताओ। ये कह रहा है मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ शेयर मार्केट वाला बंदा। मैं डॉक्टर होते हुए साला मैं बेवकूफ हूँ, इसका मतलब मैंने क्या पढ़ाई करी फिर। ये तो डॉक्टर है भी नहीं, पर ये तो डॉक्टर से आगे निकल गया। तभी उसको उठने नहीं दे रहे। बैठो भैया, बैठो भैया, बैठो भैया। हो गया जी, काम हो गया, बीज बो दिया गया। ऐसा नहीं कि उसी टाइम सोबर हो गए वो, ऐसा नहीं हुआ था ना। बिल साहब ऐसे सोबर हुए। ये देखिए कितना बड़ा मैसेज चल के आ रहा है हमारे पास। मुझे मायूस होना नहीं है अगर ये मैं इमीडिएटली मैं सोबर नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ उठक पटक चल रही है मेरी, है कुछ वर्जिश लगाने का मेरा दिल कर रहा है। कभी आर कभी पार, कभी आर कभी पार, है ना। तो घबराना नहीं है। लेकिन एक बार तो मैं सोच लूं ना कि भैया अब फुल स्टॉप लगा दूं मैं, अब ये कॉमा लगाना बंद करूं अपनी लाइफ में। कॉमा लगा के तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं तो कॉमा कितनी बार लगाता रहा। बीवी के हाथ पे सर, माँ के हाथ पे सर, बच्चों के हाथ पे सर। सर पे हाथ रखने के आधे आधे घंटे बाद दारू पी लो, तो कौन कहेगा कि ये पागल नहीं है। ये यार अभी तो ये कसम खाई इसने, अभी बच्चे को गोद में उठाया। भाई छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, कि अभी ये कह रहा था कि बस आज लास्ट है खत्म है बस, अब दारू गई। आधे घंटे बाद ही फिर आ रहा पी के। लफड़ा क्या है भाई इस आदमी के साथ। तो खैर जी, वो सबके साथ यही कहानी है। तो अब शॉर्ट में रखते हैं थोड़ा। अब इसको यहाँ तक हम आगे हिस्ट्री तक, है ना। रॉलैंड टू एबीटी, एबीटी टू एबीटी से आगे हम बिल साहब के पास, और बिल साहब की मुलाकात हो जाती है डॉक्टर बॉब से। तो हाँ, सॉरी कोई आ गया था इसलिए घंटी बजी है। मैंने वाइफ को भेजा भी, देखो रात को भी लोगों को चैन नहीं है। चलो, तो इस तरह से दोस्तों ये सिलसिला चालू हो गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, है। और उसके बाद जो है इसका आ, विस्तार होना शुरू हुआ। विस्तार होने के पीछे हमारी किताब का योगदान है सबसे बड़ा, क्योंकि एक से जब दो हुए थे तो दो ने भी एक आदमी ढूंढना शुरू किया, दो के तीन बन गए, तो तीन हो गए, तो वो भी मंडली निकल पड़ती थी, चलो यार कोई ढूंढे बंदा, है कोई, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी की हेल्प करें, तभी हम सोबर रह पाएंगे। मेथड वही है। तो करते 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 हैं 18 लोग हो गए, 40 लोग हो गए। तो देखा यार स्लो है काम बड़ा, है ना। मतलब ऐसे करते रहेंगे तो कई साल लग जाएंगे। मतलब इस मैसेज को हम तो चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाए ना। अभी तो अपने उधर ही घूम रहे हैं सब, है ना। तो क्या किया जाए, ग्रुप कॉन्शियस लिया गया, कह रहा भैया इसको एक मेथड बनाते हैं, किताब लिखते हैं, कहें कि ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करो तो सोबर रहा जा सकता है। जिसको आज हम 12 स्टेप प्रोग्राम बोलते हैं। तो खैर जी, वो किताब के लिए अप्रूवल हो गई, किताब लिखनी चालू हो गई, किताब लिख डाली। और पिछला ही महीना था वो, अप्रैल का, 10 अप्रैल 1939 को पहला एडिशन आ गया किताब का। और वो किताब इतनी मिरेकुलस है कि वो 100 लोगों द्वारा लिखी गई है। वो कोई नावल तो है नहीं कि बिल साहब ने लिखा है जी, एक वो मैगजीन है, कोई नावल है ना। 100 लोगों की कहानी है। तो आज मैं आर्ग्यू नहीं करता हूँ उसके ऊपर, ना मैं बहस करता हूँ। किसी को अच्छी लगे ना लगे, मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे जवाब उसी के अंदर है।
मेरी समस्या और समाधान दोनों मुझे उसमें झलक दिखाई देती है, मेथड उसी में दिया हुआ है, यू नो। तो ये करते करते धीरे 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 ये आ रही है, दुनिया के और देशों में फैलती जा रही है, यू नो। जहाँ जहाँ किताब जा रही है, जहाँ जहाँ ये चीज मिल रही है किसी को जो शराब से पीड़ित है, वो अपना इसको पढ़ रहा है, इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको फॉलो कर रहा है, सोबर हुए जा रहा है, यू नो। ऐसा इतिहास में बताते हैं 50% लोग तो एकदम ही सोबर हो जाते थे। 50% यानी 100 में से आधे तो पढ़ा, एक्शन लिया, प्रोग्राम किया, सोबर, यू नो, फिर आगे दे दिया, फिर आगे दे दिया। 50%, इतना बड़ा रिकवरी रेट है। फिर और उसके बाद 25% जो है उठक पटक वाले, हमारे बिल साहब और डॉक्टर बॉब की तरह। बिल साहब भी को पहली बार थोड़ी सोबर हुए, एक बार गए रिहैब में, 2 बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार जाके हुए, है ना। वो भी उन्होंने सुन लिया था डॉक्टर को कहते हुए अपनी बीवी को कि भाई ऐसा है, ये इसको तुम बंद कर दो किसी कमरे में, है, और बॉडी गार्ड ले आओ, इसकी रखवाली करे, इसको भागने मत दो, कमरे से निकालो मत इसको, नहीं तो ये पिएगा। और दूसरा है, ये मरने वाला है, ये देख लो, ये दारू पी के मरेगा। इन्होंने सुन लिया था। जब ये सुन लिया तो ये कहते हैं इनको आध्यात्मिक अनुभव जब ही हो गया था सुनने से ही कि नहीं भैया अब तो मेरे को बंद ही करनी है ना, चाहे कुछ हो जाए, मरना नहीं है मेरे को, आज फिर जीने की तमन्ना है। तो चौथी बार जाके इनको हॉस्पिटल के अंदर ये फ्लैश लाइट एक्सपीरियंस हुआ, आध्यात्मिक अनुभव हुआ, और बाकी जो चीजें थी वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जो सीख के आए थे, वो सारा उन्होंने इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया करना, स्टेप करने शुरू कर दिए। प्रोग्राम सारा हॉस्पिटल के अंदर ही 7 दिन के अंदर ही प्रोग्राम कर डाला। हमें तो फिर भी 40 दिन लग गए, 50 दिन लग गए। इतना ही लगता तो इतना ही समय है, करने करने की नीयत हो तो 1-1.5 महीने में हो जाता है सारा, उसके बाद तो पूरी उम्र है, ये उम्र कम पड़ जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। जितना जीवन है, जीवन में भी नहीं हो पाते पूरे। खैर जो भी है, पर ये कि परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये आ गया सिलसिला हिंदुस्तान में कैसे आया, जो आज का सब्जेक्ट है ना। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए देना जरूरी समझा मैंने कि पता रहना चाहिए कि हिंदुस्तान में पहुंचता कैसे है। अब हिंदुस्तान में पहुंचता है दोस्तों, एक शख्स है, उसका नाम है चार्ली एम, चार्ली मार्शल, है ना, एम से मार्शल। तो चार्ली एम कौन है? ये अमेरिकन एम्बेसी में नौकरी करता है कनेडियन, कनेडियन सिटीजन है, जैसे मैं इंडियन हूँ, वो कनाडा के रहने वाले हैं, लेकिन वो एम्बेसी में नौकरी करते हैं। शुरू में तो इनकी श्रीलंका में होती है पोस्टिंग, श्रीलंका से इनकी ट्रांसफर हो जाती है दिल्ली। दिल्ली में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो दिल्ली के रहने वाले हैं सब जानते हैं कि वैसे भी पता ही होता है लोगों को कि सारे दूतावास जो हैं ज्यादा दिल्ली में ही है, एम्बेसी जो है दिल्ली में है, इनकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये सोबर है, अल्कोहलिक है और सोबर है, देखिए अब इनको कोई अलग पढ़ाई थोड़ी पढ़ के आए है, या इनके लिए अलग प्रोग्राम थोड़ी बन के आया है, प्रोग्राम सेम है। प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस और फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस दोनों ही सेम है, लेकिन आज सेम नहीं है। आज प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस तो वही है जो उस वक्त था, किताब भी वही है, बिग बुक, है ना, लेकिन आज फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस वो नहीं है जो उस समय हुआ करती थी। उसका 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 जो प्रूफ है वो रिकवरी रेट से पता चल रहा है। कोई कह सकता है कि हमारे एरिया में 50% रिकवरी रेट है? कोई 10% भी कभी सुना किसी के मुंह से? मैंने नहीं सुना इन 30 सालों में। ये रिकवरी रेट 10% हो गया। अब 10% लोग सोबर हो जाते हैं। एक शख्स नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो जीएसओ के पास अपना डेटा है, मुझे दूर जाना क्यों है, वो भी मुंबई में ही है, कभी आया ही नहीं 10% रिकवरी रेट। उसका कारण क्या है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा यही है ना भाई, जब मेरे को खुद ही नहीं खाऊंगा, प्रोग्राम लूंगा ही नहीं, दूसरे को क्या बताऊंगा फिर। खैर एनीवे, अब क्या है कि भारत में हम बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। आज ही के दिन दोस्तों 5 मई 1957 को है, 5 मई 1957 को डायरेक्ट नहीं हुआ, 5 मई 1957 फाउंडर्स डे है। उस दिन हमारे चार्ली एम से हम आगे बढ़ते हैं। चार्ली एम कनेडियन कनेडियन रेजिडेंट है, अमेरिकन एम्बेसी में नौकरी करता है, दिल्ली में पोस्टिंग हो गई, उसकी ट्रांसफर हो गई। यहाँ उसको वही चाहिए तो बिल साहब को चाहिए था। कौन? शराबी, शराबी चाहिए। अभी मीटिंग है नहीं, अभी ये का पता नहीं, अभी इधर कुछ इंडिया में आया ही नहीं अभी, लेकिन भैया उसको तो सोबर रहना है, उसको तो शराबी चाहिए। कहाँ से ढूंढा जाए?
बिल साहब को चिट्ठी लिखी उन्होंने। बिल साहब तो मौजूद थे, डॉक्टर बॉब दुनिया छोड़ के जा चुके थे, उनकी 1950 में मृत्यु हो गई। बिल साहब को चिट्ठी लिखी कि ये ऐसे ऐसे ये मैं हिंदुस्तान में पोस्टिंग हो गई मेरी, दिल्ली में हूँ मैं, तो हाँ कहता एक काम करना। तो बिल साहब तो मतलब भगवान का दूत है ना, वो तो दूत है वो, आप क्वेश्चन करो जवाब पहले तैयार है उसके पास, उनके पास आंसर पहले ही है, बोलते हैं ना ए आंसर्स अवेलेबल, ऑल आंसर, सब जवाब रेडी होते हैं ए के अंदर। कहता अखबार में एक ऐड दे दो, ऐड दे दो, किसी को शराब छोड़ने की, शराब की अगर समस्या है वो छोड़ना चाहता है तो संपर्क करो, है ना, इस नंबर पे मेरे से संपर्क करो अपना, वो दे दो डिटेल, छोटा सा कैप्शन दे दिया जी उन्होंने। तो लेकिन उससे पहले क्या था, बिल साहब ने एक और बात बताई उन्होंने, फिर अभी ऐसा है अगर तू दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में दो मेंबर हैं, दो मेंबर हैं, तो किसी तरीके उनको लोकेट करके देख, अगर तेरे को मिल जाते हैं तो, है ना, अगर वो तेरे को मिल जाएंगे तो तू अकेला नहीं होगा, कम से कम 3 तो हो जाओगे ना तुम, जिसमें एक औरत है और एक मर्द है ना। तो देखो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, है, जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। तो इन्होंने जी उन दोनों आदमियों को, एक औरत को और एक आदमी को, बंदों को ढूंढ लिया, अब ये 3 हो गए। अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई और अब क्या हुआ कि इनको जो ऐड दिया था उस ऐड पे नजर पड़ी हैरी एम साहब की, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया के को फाउंडर हैं। जैसे बिल साहब ओवरऑल फाउंडर हैं, हिंदुस्तान के को फाउंडर हैरी एम है। हैरी एम कौन है? हैरी एम एक अध्यापक है ना, एक अध्यापक हैं और थोड़े अच्छी इनकी पोस्टिंग है, अच्छा इनका पोस्ट है, मतलब एक सिंपल टीचर नहीं है ये, हेडमास्टर जिसे कहते हैं ना, हेडमास्टर भी है ये, है ना। तो ये जिस स्कूल में है, तो उस स्कूल में एक नाइट शिफ्ट भी लगती है, उसी स्कूल के अंदर एक नाइट शिफ्ट भी लगती है, लेकिन उसकी ब्रांच थोड़ी अलग है, वो 10-12 किलोमीटर थोड़ी दूर है उससे, जो मेन स्कूल है उससे थोड़ी दूर है। तो इनकी पोस्टिंग वहाँ हुई, नाइट में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, नाइट में कौन पढ़ेगा? नाइट में ज्यादातर वो बच्चे पढ़ते हैं जो सवेरे बेचारे ढाबों पे, होटल में, इधर उधर छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन पढ़ने का शौक है उनको, है ना। मुझे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मिलती है, मैं जिस ग्रुप का हूँ, क्लीन स्लेट ग्रुप दिल्ली का, वहाँ भी फादर जो है गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन देते थे, सवेरे स्कूल लगता था। तो तभी वो बड़े पर्टिकुलर रहते थे कि सिगरेट के बर्ड्स और ये सब चीजें भैया ये सब साफ करके जाया करो, शाम को सवेरे स्कूल लगता है। अभी हम ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से निकाल दिए गए थे वो, फिर किसी दिन कभी मौका मिलेगा तो कोई क्लीन स्लेट ग्रुप का यहाँ बैठा होगा या किसी ने सुन रखा होगा तो बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस है वहाँ का, क्योंकि अल्कोहलिक ऐसे ही होता है, अल्कोहलिक हो चाहे एडिक्ट हो, वो हाईली अनडिसिप्लिन। तो क्या हुआ जी, वो अपना उस स्कूल के अध्यापक हैं और अपना नाइट में ड्यूटी है उनकी, है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, और सवेरे का टाइम जो है वो अपना थोड़ा घर बार का देख लिया, थोड़ा सोना भी जरूर है कि नाइट शिफ्ट है, अभी क्या है कि वो सोबर है, लेकिन अभी सोबराइटी मिल गई ना उनको। सोबराइटी मिली कैसे है, वो ऐड पढ़ के सीधा वहां जाते हैं, वो बुलाता है उनको, चार्ली एम कहते हैं दिल्ली आ सकते हैं क्या? आऊंगा जी जरूर, छुट्टी लेके आ जाओ, कह रहे 2-4 दिन की। अभी पी रहे हैं, अभी छुट्टी नहीं है, ये जनवरी की बात है, अभी छुट्टी नहीं है उनकी, अभी चालू है दारू। कहते 2-4-5 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ, इधर हम बात करते हैं, मेरे पास कोई मेथड है, कोई दवा है मेरे पास। उन्होंने दवा वर्ड यूज किया, तो चलो यार कोई दवाई नई निकली है, इलाज कराना ही है। वो भी बड़े दुखी थे और चले जाते हैं जी वहाँ पे, और वहाँ उनको बताते हैं कि ये एक फार्मूला है, अगर तुम ये करोगे तो सोबर रहोगे। बड़ा अच्छा लगा जी उनको बात सुन के, और 2-4 दिन में उनका डिटॉक्स भी कर दिया, वहीं पे हो गया ना, दारू पीने नहीं दिया, 2-4 दिन दारू भी नहीं पिया। और उसके बाद जो है कुछ लिटरेचर दे दिया उनको, किताब एक दी सिर्फ, इतनी किताब की अवेलेबिलिटी थी नहीं, एक बिग बुक दे दी कि भाई ये ले जाओ और अपना इसको वहाँ जाके
दूसरे शराबी को ढूंढो, उनसे बात करो, जैसे मैंने आपको बुलाया तुम उनसे बात करना शुरू करो, यू नो। तो इस तरह से दोस्तों वो जो चर्च थी, जिसका चर्च वालों का जिनका स्कूल था, उनकी चर्च भी थी और स्कूल भी था, है ना। तो उसी चर्च के बाहर जो है अभी वो बताते हैं, हमारे जैसे मैंने विली डी का नाम लिया, मुंबई के थे वो, तो बताते हैं आम का पेड़ था बाहर, तो आम के पेड़ की छांव में वही मीटिंग वीटिंग करते थे, लोग आते जाते रहते थे, यू नो। तो फिर अभी लोगों की तादाद कम थी, अभी ज्यादा लोग आ नहीं रहे थे। फिर एक और ऐड दी गई, फिर एक मुंबई में ऐड दी गई। मुंबई के लोकल जो पेपर होते हैं, पहले एक वैसे एक पेपर में दी थी कि जिसकी नज़र हैरी एम की पड़ी। अभी एक लोकल लोकल एक ऐड दे दी गई छोटी सी, शराब की जिसको समस्या है वो मेरे से संपर्क करें। तो अब यहाँ से लोगों को थोड़ा सा एक होप मिलने लग गई कि यार कुछ नई चीज़ आई है ना मार्केट में, तो पता करते हैं। तो उन्होंने संपर्क किया जी हैरी एम से। हैरी एम से संपर्क किया तो हैरी एम ने भी यही बताया कि भाई इस तरह से ये हम जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से अपना आशा शक्ति अनुभव जब शेयर करेंगे तो हमारे अंदर से वो चीज़ें निकलती जाएंगी, और एक प्रोग्राम है प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये प्रोग्राम करने से सोबर रह पाते हैं। तो करते 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 धीरे धीरे, स्लो था, बड़ा प्रोसेस है, अभी नई नई चीज़ है ना, बिल्कुल नई चीज़ है। दुनिया में जैसे मर रहे थे पहले लोग, हिंदुस्तान में भी मर ही रहे थे, कोई तो इलाज आज तक तो आया ही नहीं था। घर वाले समाज वाले सब पागल ही समझते हैं शराबी को, समझ ही रहे थे। तो धीरे धीरे करके 30 लोग इकट्ठे हो गए जी, हैं। 30 लोग इकट्ठे हो गए तो थोड़ी सी होप मिली इनको। देखो 40 के बाद तो किताब ही लिख दी थी उन्होंने, अब 30 हो गए तो थोड़ी सी अच्छा लगने लग गया। आप क्या है कि वहाँ जहाँ मीटिंग करते थे तो उन्होंने थोड़ा उसको अपग्रेड करना था, चर्च को, है, चर्च को उसको थोड़ा बढ़ाना था, रिनोवेशन करनी थी या रिकंस्ट्रक्शन करना था भाई, जहाँ बैठने की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो। तो अब उन्होंने मना कर दिया। 9 साल तक चली वो मीटिंग, 9 बरस तक मीटिंग चली, काफी मतलब थोड़ा सा बढ़ावा होना शुरू हो गया। अभी एक ही ग्रुप है, अभी ज्यादा ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ग्रुप खुल गए। अभी वो मीटिंग जो है जिसको आज हम फाउंडेशन ग्रुप बोलते हैं ना माइम में, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे जी ये अब आप कहीं और जगह देख लो, है, ये जमेगा नहीं, क्योंकि हमारे को जो ये रूम आपको दे रखा है, ये कंस्ट्रक्शन का जो सामान वामान होता है, सीमेंट वीमेंट ये वो जो और महंगी चीजें होती हैं, रात को लॉक करना पड़ता है हमको, इसको खुला नहीं रख सकते हम। खैर जी अब क्या किया जाए। अब ये फादर के पास गए, हम्म, ये फादर के पास गए कि शायद फादर कुछ कर देगा, है ना, उसी चर्च के। तो फादर फादर के पास जब गए तो फादर ने इनकी बात मानी नहीं। फादर थोड़े से वो बिगड़ के कह रहे नहीं भैया ये सब हम तो पहले ही चर्च से बड़े लोगों को बताते हैं भाई यहाँ सब ये शराब वराब पी के आना है, गुटखा फुटका ये सब, ये मत अंदर एंटर मत करो, हम तो पहले इन चीज़ों के पर्टिकुलर हैं। तुम साला ये शराबियों की बात कर रहे हो कि शराबियों के लिए कमरा चाहिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। अब ये मायूस हो गए, हम तो मायूस बड़ी जल्दी हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम तो हमारी इमोशनल ही है, मायूस होने की प्रॉब्लम ही है। लेकिन क्या है कि कोई ना कोई तोड़ हमारे पास निकलता जरूर है, इन्होंने जाके अपनी बीवी को बताया। इनकी बीवी का नाम है एनी, देखिए डॉक्टर बॉब की बीवी वाला नाम है सेम। बताया कि तभी क्या बात हो गई, कह रहा वो फादर है, वो कह रहा जी मैं तो नहीं दूंगा कमरा, है, बताओ। हम परेशान हो गए, कहाँ मीटिंग करें हम जाके, हैं, कहाँ मीटिंग करें। फिर एक और मेंबर था सैम करके, तो वो रईस आदमी है, रोलैंड की तरह, देखिए अब वो उसकी बीवी जो है, उसने कुछ भांप लिया कि इनको कोई जरूरत है तो मैं देती हूँ इनको, क्योंकि उसका घर है बहुत बड़ा, रईस है। वो कहते तुम ऐसा करो मेरे घर पे कर लो, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में ये है मीटिंग होगी तो मेरा आदमी भी अटेंड करेगा मीटिंग, उसकी भी छूट जाएगी, है ना। चलो जी बड़ा अच्छा हो गया, हमको तो ठीक ही लगा कि चलो भाई यहाँ कर लेते हैं। तो वही जो 30 बंदे थे, वही 30 बंदों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया। अब शुरू शुरू में तो कोई ऐसा खास प्रॉब्लम हुई नहीं 30 बंदों के जाने से, है ना। उसके बाद जो है शुरू में
30 बंदे जब गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, वो एक प्लस एक 1+1 आने शुरू हो गए। किसी के साथ किसी की बीवी आ रही है, किसी के साथ कोई घर का और सदस्य आ रहा है, 30 के 60 हो गए। अब वो देख लिया उसने कि ये तो आज 60 है, कल को 600 भी हो जाएंगे, है ना। या कितना भी बड़ा घर हो, क्योंकि रोज उनको चाय पानी सब कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है, रईस थे, अलग बात है। तो वो भी थक गई। वो दारू उसके हस्बैंड की बंद ही नहीं हो रही है, वो भी थक गई, उसने भी हटा दिया। तो नहीं भैया, तुम कोई और ही जगह देखो। अब जो एनी है, ये कहती है मेरी थोड़ी जान पहचान है उसी फादर से, और थोड़ा हमारे दूर के रिश्ते में भी है, तो कोशिश करती हूँ मैं बात करके। उन्होंने बात करी जी, बात करी, बन गई बात। ऐसे बन गई, उनका भी ठीक है, बीइंग ए लेडी मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ जरूर आपकी मदद कर देता हूँ। मैं एक कमरा दे देता हूँ, ठीक है जी, ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा दे देता हूँ, और आप उनको बोलो, अपने हस्बैंड को, आए थे मेरे पास, मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग अपना चालू हो गई जी। तो ये इस तरह से दोस्तों, ये कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा है। अगर मेरे को सोबर रहना है, ये शुरू में तो ये ठीक है, मीटिंग जगह ढूंढना, ये सारी चीजें मुश्किल होती हैं, ग्रुप खोलना, लेकिन एक बार अगर चालू हो जाता है तो उसके बाद जो जो संतुष्टि मिलती है, जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो शायद अल्कोहलिक को और किसी चीज से मिल ही नहीं सकती, तो इस तरह से दोस्तों ये सिलसिला चालू होते होते 1968 जब आ गया, तो इसका विस्तार अब शुरू हो गया। 1957 में सोबर हुए, 1968 में थोड़ा विस्तार होना शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या, 1968 में हैरी एम साहब थे ही नहीं इस दुनिया में, इस दुनिया छोड़ के जा चुके थे। इनका हिसाब वैसे ही रहा जैसे डॉक्टर बॉब की तरह। 1935 में सोबर हुए थे, 1950 में वो चले गए थे। ये 1957 में सोबर हुए, 1967 में चले गए। बताइए, 10 ही साल सिर्फ। हमारे को फाउंडर हिंदुस्तान के हैरी एम साहब, हैरी मथाई साहब, सिर्फ 10 साल दुनिया में रहे। लेकिन उन 10 सालों का जो रिजल्ट है वो आज मुंबई के लोग जानते हैं ज्यादा, है ना। दिल्ली के भी जानते हैं, हमारे यहाँ मोहन है, अभी जीवित हैं वो, मतलब काफी बीमार हो गए अब। इज एलिंग फॉर क्वाइट टाइम, 44 साल सोब्राइटी है उनकी। विली डी तो मैंने बताया ही आपको, विली डी तो थे ही थे, है ना। कुछ लोग तो हैं मौजूद, ऐसी बात नहीं, 2 4 5 लोग तो जरूर हैं। तो वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप कहते हैं आज भी जो है वो मौजूद है, वैसे का वैसे ही। और हफ्ते में आज भी वही मंगलवार और शुक्रवार, जैसे देखिए चांस की बात है, आज मंगलवार है, 7:30 से 9 बजे तक आज भी मीटिंग होती है। वो ग्रुप जब से चला आ रहा है, सबसे पुराना ग्रुप वही है। और उसके बाद आज कितने ग्रुप हैं मुंबई के अंदर, ये एक हब बन गया रिकवरी का। जैसे आईटी के हब होते हैं ना, बोलते हैं आईटी का हब है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो नौकरी करने वाले होते हैं, तो बेंगलोर होता है जी, बेंगलोर तो आईटी का हब है। ऐसे रिकवरी का जो हब है वो है मुंबई। आजकल तो वैसे ठीक है, पूरा महाराष्ट्र ही गिना जाता है, लेकिन मुंबई में तो मतलब ये समझ लीजिए कि होलसेल आपको मिलेगा। इधर मुंह करो तो ग्रुप है, उधर मुंह करो तो मीटिंग है, कहीं भी चले जाओ आसपास आपको मीटिंग मिलती है। तो इसको कौन, इसका विकास करने वाला कौन है? इसका विकास करने वाले वही शख्स हैं जिनका नाम है हैरी मथाई, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। और उन्हीं के बाद ये सिलसिला चालू हुआ, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं पे भी हो। तो सारी चीजें फिर हिंदुस्तान में एक बार जब एंटर हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे ये इसका विस्तार होना शुरू हो गया। और 1987 में जाके हमारा जीएसओ इंडिया का भी फॉर्मेशन हो गया। तो जीएसओ इंडिया के पास वो राइट्स आ गए, जो किताबें बाहर से आती थी, हमारे को परमिशन मिल गई कि हाँ, हम अपनी किताबें खुद छाप सकते हैं। हम देखते हैं, हम किटी की बातें जब करते हैं, किटी के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये पैसा सिर्फ इसी के लिए थोड़ी है, रूम रेंट के लिए। भाई एक होता है रूम रेंट, एक होता है जूम रेंट। फिजिकल मीटिंग जाओ तो कहते हैं रूम रेंट है, भाई इसीलिए किटी चाहिए, किराया देना पड़ता है चर्च वालों को, स्कूल वालों को। दो ही जगह पे मीटिंग होती है ना, पहले भी ऐसी था, या स्कूल में मिलेंगी मीटिंग या चर्च में मिलेंगी, ज्यादा चर्च में मिलती है, या उन्हीं चर्च वालों के स्कूल होंगे। और दूसरा पैसा जो बचता है वो कहाँ जाता है? वो जीएसओ को जाएगा। जीएसओ में भी तो जरूरत है ना पैसे की। तो ये शुरू से इस तरह से चला आ रहा है, मतलब सेल्फ सपोर्टिंग, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, किसी से मांगना नहीं, किसी को ये नहीं कहना कि हमें पैसे की जरूरत पड़ गई कि गवर्नमेंट को कहना है या किसी और को कहना ना।
प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटी, वही शुरू से। तो ये है दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है। बेसिकली इतना लंबा सब्जेक्ट है कि आप मतलब कितना भी इसमें बोलते जाओ, लेकिन मोटा मोटा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की वो ये है कि अगर मैं आज सोबर हूँ तो मेरा फर्ज बन जाता है कि इस सोबराइटी को अगर बरकरार रखना है तो इस संदेश को आगे दूं। ये मेरे पास तब तक ही टिकी रहेगी जब तक मैं इसको आगे देता रहूंगा। पर आगे देने के लिए मेरे पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वैसा पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये प्रोग्राम मेरे को किया होना चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि ये करने से ही सोबर रह पाता है आदमी, ये करने से ही बदलाव आता है इंसान के अंदर, उसके आइडियाज में, इमोशन में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में। अगर बदलाव जब तक आता रहेगा, चेंज है ना, चेंज इज द नेम ऑफ गेम। जब तक चेंज आता रहेगा तो सुरक्षित है मामला। जहाँ चेंज नहीं आया तो उसके गवाह हैं, उसके प्रूफ हैं हमारे एपीटी साहब और दूसरा रॉलेंड साहब। जब तक तो कर रहे थे है ना, संदेशे को आगे भी दिया उन्होंने, सब कुछ किया, खुद भी अप्लाई किया, सप्लाई भी किया। तो अप्लाई और सप्लाई तक तो सीमित नहीं है ना ये बात। अप्लाई कर लिया तो सप्लाई करके फिर अप्लाई करना होगा। प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर्स, मेरा बाकी जीवन के सभी क्षेत्रों में मुझे फिर इसको लागू करना पड़ेगा। बीमारी तो इतनी भयंकर तो बीमारी इसलिए बोलते हैं ना, इतनी जो डीप रूटेड बीमारी है इसलिए बोलते हैं कि ना खत्म होने वाली और बढ़ने वाली, बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज, इसीलिए प्रोग्रेसिव है ये। समय के साथ साथ बीमारी भी अपना रूप, अपना भयंकर रूप साथ साथ दिखा रही है, बढ़ती जा रही है यू नो। लेकिन अगर मैं साथ साथ दवा खा रहा हूँ, ये तो वैसे ही हो गया ना, दवाई समझ के इसको लेना पड़ रहा है कि मैं इसको दवा को साथ साथ खा रहा हूँ उसके साथ ही, तो फिर तो मेरे को कोई डरने वाली बात ही नहीं है, फिर सुरक्षित हूँ। तो बस ये है जी मेरा जो आज का जो जितना मेरे को जानकारी थी, जैसे मैंने बताया ये सारी वो चीजें हैं जो प्रोजेक्ट के माध्यम से, कि कौन है चार्ली एम और कौन है हैरी एम है और कौन है बाकी के लोग जिनका योगदान है अपना अल्कोहलिक्स एनोनिमस को और फैलाने में बाकी स्टेट्स के अंदर है ना। तो रिकवरी बड़ी स्लो है जैसे मैंने बताया। इसका इसका इसके आंकड़े उपलब्ध हैं जीएसओ में, और कहीं भी अगर मैं ना देखूं, मैं मीटिंग आ जाऊं तो मेरी आंखें गवाह हैं, मेरे कान गवाह हैं, मैं कानों से सुनता हूं, आंखों से देखता हूं, मैं देखता हूं क्या हाल है यू नो। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारी जिम्मेवारी की प्रार्थना हम बोलते हैं, उसको अमल में लाना पड़ेगा कि मैं जिम्मेवार हूँ। जब कहीं भी कोई भी मदद की गुहार लगाता है तो मेरा फर्ज बनता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उसका हाथ यू नो, मैं वहाँ पे मौजूद रहूँ यू नो। ये सब मैं अगर करता हूँ, ना सिर्फ मैं सुरक्षित रहता हूँ, सेफ रहता हूँ, बल्कि ये भी है कि ए को आगे ले जाने में भी मेरा योगदान होता है। बोलते हैं ना ए में मेरा क्या योगदान है, मेरा इतना योगदान तो होना चाहिए कम से कम मैं किसी को मैसेज दे पाऊँ कि अगर 1957 में ये सिलसिला चालू हुआ और 1959 में पहली मीटिंग करी, इसका मतलब 2 साल कितने यत्न करे हरियान साहब ने, 2 साल यत्न करे हैं उन्होंने पहली मीटिंग चालू करने में। 1957 मई में सोबर होके 1959 में हुई है पहली मीटिंग दोस्तों। ऐसा नहीं कि आते ही पहले शुरू हो गया मामला यू नो, समय लगता है ग्रुप को चालू करने में। देखा, ऐड दिया, उसके बाद मेंबर इकट्ठे करने हैं, उसके बाद कई कई इतने गरीब आते थे पेशे से, बताओ स्कूल टीचर है वो, खाली कितनी पगार होती होगी एक टीचर की, अध्यापक की, चलो ठीक है वो प्रिंसिपल टाइप थे वो है ना, तो फिर भी ऐसा तो नहीं है कि उस समय बहुत तनख्वाह होती थी, फिर भी लोगों की हेल्प कर देते थे, इलाज कर देते थे। समझ आ गया था उनको कि भाई ये तो सब करना पड़ेगा अगर मेंबर बढ़ाने हैं तो। लेकिन उसके बाद देखिए ना, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हम कहाँ चूक कर गए? कहीं तो चूक कर रहे हैं ना, या कर भी गए उस वक्त भी, कहीं तो मार खाई हमने। कोई चीज तो हम फॉलो नहीं कर रहे ढंग से, जिसकी वजह से सब गड़बड़ाया हुआ है मामला। अभी वो वैसी चीज है नहीं ना अभी सामने कि भाई नजर आ रहे लाखों में, भाई लाखों में हो गए भी। हम तो 30 साल में मुझे तो नहीं सुना किसी से मैंने 50,000 से ज्यादा, 30 साल होने को आ रहे हैं कि कोई आदमी ये कह रहे कि 50,000 से ज्यादा है हिंदुस्तान में सोबर। कोई कह सकता है? ए वाले कह रहा हूँ मैं, दूसरे ग्रुप के नहीं कह रहे, एन ए वाले नहीं कह रहा। 50,000 लोग भी नहीं है। तो वजह क्या है? प्रोग्राम वही है, प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तब भी वही था, आज भी वही है। फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस चेंज हो गई, वो फेलोशिप रही नहीं, वो मेंबर रहे ही नहीं, वो बातें रही नहीं, ना वो चीज शेयर हो रही है ग्रुप में, ना वो उस तरह की रिकवरी है कि आगे देने लायक हो यू नो।
एकदम अट्रैक्ट हो जाए सामने वाला, कन्विंस हो जाए कि नहीं यार पीऊंगा तो मरूंगा, और रोक के रखनी है तो ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। कार्यक्रम ही बचा पा रहा है, वो फेलोशिप सिर्फ जो है वो सक्षम नहीं है मेरी पूरी रिकवरी को बरकरार रखने में। कुछ हद तक तो मदद करती है मीटिंग, परमानेंट मेरे को सोल्यूशन चाहिए कि दोबारा रिलैप्स ना हो, उसके लिए कह रहे ये करना पड़ेगा। बस ये है, ये आज का जो टॉपिक है, बेसिकली टॉपिक तो है नहीं, है तो एक इन्फॉर्मेशन है ये खाली बेसिकली कि आज ये संदेशा जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का हिंदुस्तान में कैसे आया, कौन दो आदमी हैं, जैसे बिल और बॉब हैं, ऐसे चार्ली और हैरी है, वो हैरी मार्शल, चार्ली मार्शल है, ये हैरी मथाई है, दोनों शराबी हैं, दोनों शराबी एक दूसरे से बात करते हैं और विस्तार हो जाता है, मुंबई से दिल्ली है, दिल्ली से फिर मुंबई, और उसके बाद हिंदुस्तान के कोने कोने में। लेकिन आज कितने कोने बचे पड़े हैं, सब जानते हैं कहाँ कहाँ अभी जरूरत है, कितना फॉलो अप की जरूरत है। कहते हैं 10% भी काम नहीं हुआ अभी, 10%। बताइए कितने साल हो गए, कहाँ 1957 और आज 2026। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया, पायनियर ग्रुप ने आज अपने उसके ऊपर जो भी मेरे पास था इंफॉर्मेशन, जो भी मैं अभी तक समझ पाया है, आप लोगों से मैंने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।